और इस वक्त की बड़ी जानकारी, एक बड़ी खबर, जहां बंगाल में राजनीतिक हिंसा का तांडव एक बार फिर से चरम पर है। बुधवार रात्रि उत्तर 24 परगना जिले के मध्यम ग्राम में बेखौफ बदमाशों ने भाजपा के कद्दावर नेता शुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक यानी कि पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मार करके निर्मम हत्या कर दी है। हमलावरों ने इस वारदात को उस समय अंजाम दिया जब वो अपनी गाड़ी से जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक बात करें तो यह घटना उत्तर 24 परगना जिले के मध्यग्राम इलाके में हुई, जहां चंद्रनाथ को निशाना बनाते हुए 4 राउंड फायरिंग की गई। इस फायरिंग में चंद्रनाथ और उनके ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें गंभीर अवस्था में नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चंद्रनाथ की इलाज के दौरान मौत हो गई। ये बताया जा रहा है कि चंद्रनाथ की गाड़ी को बीच सड़क पर रुकवाकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार बात करें तो 2 वाहन चंद्रनाथ रथ की कार का पीछा कर रहे थे। इनमें से एक गाड़ी और एक बाइक शामिल थी। कार ने चंद्र की गाड़ी को ओवरटेक किया और इसके बाद बाइक पर सवार हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। पुलिस जशोर रोड पर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुटी है, जहां पर यह घटना हुई थी, और इस फुटेज के हिसाब से आरोपियों की तलाश और शिनाख्त जारी है। बड़ी खबर, जहां मतदान के नतीजों के आने के बाद ही पश्चिम बंगाल में जो हिंसा है अपने चरम पर है, और अब शुवेंदु अधिकारी के जो पीए हैं उनकी गत रात्रि को गोली मार करके हत्या कर दी गई। निर्मम तरीके से हत्या कारित की गई। एक गाड़ी की ओर से उनकी गाड़ी का पीछा करवाया गया और उसके बाद बाइक पर कुछ हमलावर सवार होकर आते हैं। कार को ओवरटेक किया जाता है और बाइक पर सवार हमलावरों ने फिर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दिया। उनके ड्राइवर भी इसमें गंभीर घायल हुए। दोनों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ समाचार प्लस के एडिटर इन चीफ सुधांशु माथुर मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुधांशु जी, जिस प्रकार से नतीजे पश्चिम बंगाल को लेकर विशेष तौर पर बात करें सामने आए, उसके बाद से हिंसा लगातार जारी है और कल बीती रात को भी एक ये घटनाक्रम हुआ, जो शुवेंदु अधिकारी हैं उनके पीए की गोली मार करके निर्मम हत्या की गई है। जी देखिए, घटना जो है बहुत ही गंभीर है और जिस तरह से चुनावों के बाद पश्चिम बंगाल, बिहार या अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर जो हिंसाएं होती हैं, संभवतः ये भी उसी तरह की हिंसा का एक जो है पार्ट है। क्योंकि हमने देखा कि इस बार पश्चिम बंगाल चुनाव के अंदर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई थी। पूरे चुनाव के दौरान हिंसाओं का दौर नहीं के बराबर था। और चूंकि ये सारी व्यवस्थाएं केंद्रीय सुरक्षा बलों के हाथों में थी, अब चूंकि चुनाव संपन्न हो गए, रिजल्ट आ गए हैं, बंगाल के अंदर नई सरकार बनने जा रही है, तो संभवतः जो केंद्रीय सुरक्षा बलों की जो यह तैनाती थी वो अब शायद वापस लौटने लगे हैं। और यही कारण है कि अब वहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो स्थानीय पुलिस के हाथ में है। क्योंकि उस समय भारी मात्रा में सुरक्षा बल तैनात थे, तो हिंसा पर जो है वो काबू पाया गया और किसी तरह की हिंसा नहीं होने दी गई। क्योंकि अब पूरी सुरक्षा व्यवस्था स्थानीय पुलिस के हाथ में है, तो कहीं ना कहीं जो चुनावी रंजिश है वो अब जो है वो सामने आ रही है। अब तक हम देख चुके हैं कि चुनाव के बाद करीब 5 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। कल जो घटना हुई शुवेंदु अधिकारी, चूंकि अभी तक की जो संभावना है उसके अंदर बंगाल के भावी मुख्यमंत्री हैं और जो चंद्रनाथ जो है वो उनके साथ पिछले करीब 10-12 साल से जुड़े हुए थे और उनका सारा कामकाज जो है वो चंद्रनाथ ही देख रहे थे। चाहे चुनाव के प्रचार का हो, चाहे व्यवस्थाओं का हो, चाहे स्ट्रेटेजी बनाने का हो। जिस तरह से कल वो 24 परगना में निकले थे और एक जगह रुके, पीछे से गाड़ियां चूंकि उनका पीछा कर रही थी, रेकी की जो है वो की गई होगी पहले, क्योंकि पूरी तरह से सुनियोजित जो है वो हत्या लगती है। तो इसका मतलब ये है कि पूरी तरह से जो है वो रेकी करके और उनको घेर कर जो है उनकी हत्या की गई। क्योंकि शुवेंदु अधिकारी इस समय सेंटर पॉइंट है देश की राजनीति के, बंगाल की राजनीति के। अगर उनके किसी करीबी के साथ इस तरह का कोई वाकया होता है या घटना होती है, तो पूरे देश के अंदर जो है एक दहशत फैलाने का माहौल जो बनाने का एक प्रयास जो है वो मुझे नजर आता है। और ऐसा नहीं है कि एक ही हत्या हुई, इससे पहले 5 हत्याएं और हुई है। और अगर बंगाल के अंदर वापस पुलिस ने अगर चाक चौबंद व्यवस्था नहीं रखी तो आने वाले समय में हिंसा। सुधांशु जी, चूंकि नई सरकार का अब गठन होना है और बंगाल की जो जमीन है वो सरकार के लिए नई भी है, चूंकि इस वजह से भी सुरक्षा व्यवस्थाएं किसी हद तक कमजोर पड़ रही हैं और बीजेपी तो फिर सुरक्षा का हवाला देते हुए सरकार बनाती हुई यहाँ पर नजर आ रही है, और इसके साथ ही एक बड़े नेता के पीए को गोली मार देना कहीं ना कहीं सवाल खड़े होता है।
देखिए, बंगाल में पुलिस तो वही है, पुलिस तो पुरानी है, सरकार नई बनी है, नई व्यवस्था आएगी, नई व्यवस्था किस तरह से जो है वो सुरक्षा या अन्य मुद्दों के ऊपर जो है वो निर्णय लेगी। लेकिन पुलिस का काम जो है वो चाक चौबंद जो है वो सुरक्षा व्यवस्था करना है, क्योंकि स्थानीय पुलिस को पता है कि चुनावी रंजिश का दौर एकाएक थमेगा नहीं, तो उसको ज्यादा सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। और ऐसे में कम से कम अब सवाल ये उठता है कि जितने भी वीवीआईपीज है, यानी कि जो लोग चुनाव जीते हैं या जिन लोगों ने चुनाव के अंदर महत्वपूर्ण जो है वो बढ़ चढ़ कर भाग लिया, तो क्या उनकी सुरक्षा खतरे में है? क्या पुलिस को उन सबको सुरक्षा देनी पड़ेगी? तो सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जैसा कहीं ना कहीं स्थानीय पुलिस को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी। खैर, बहुत शुक्रिया आपका सुधांशु जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए की गोली मार करके हत्या यहां पर कर दी गई है और फिलहाल जो पुलिस है वो जांच पड़ताल में जुटी है।